ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 592 और 592 पेज के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। अपि च उत्पाद निरोधौ नाम वस्तुनः स्वरूपम एव वा स्याताम् अवस्थान्तरं वा वस्त्वन्तरं एव वा सर्वथा अपि न उपपद्यते। ठीक, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और यह 4 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है समुदायाधिकरण। ठीक, तो बौद्ध मत का निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है, जबकि बौद्धों का कहना है कि बाह्य और अभ्यंतर ये 2 प्रकार का समुदाय ही जगत है। किंतु बहुत युक्तियों के द्वारा सिद्धांतियों ने कह दिया कि तुम्हारा समुदाय बन ही नहीं सकता, ये बात बता दी। उसके बाद कदाचित बौद्ध कहेगा कि अविद्या, संस्कार, विज्ञान इत्यादि जो है वे इतर के प्रति कारण हैं और उससे अर्थात सिद्ध हो जाता है कि संघात है। किंतु उस बात का भी सिद्धांतियों ने निराकरण कर दिया कि वे अविद्यादिक भले परस्पर में आप उत्पत्ति के लिए कारण मानते हो, किंतु उससे संघात की उत्पत्ति आदि नहीं हो सकती, इस बात को बताया। अब फिर इस सूत्र में इस बात को बता रहे कि जिन अविद्या, संस्कार, विज्ञान इत्यादि को तुम परस्पर के प्रति कारण मानते हो, वह भी तुम्हारा कहना संभव नहीं है, क्योंकि कार्य उत्पन्न होते ही या होने के पहले ही कारण नष्ट हो जाता है तुम्हारे यहाँ, क्योंकि हर एक चीज तुम्हारे यहाँ क्षणिक है। उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना। अब उत्तर क्षण जो कार्य का क्षण है वो आने के पहले यदि तुम्हारा कारण समाप्त हो रहा है तो वह कारण कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। इस बात को भी बता दिया इस सूत्र ने। और क्या बता रहे फिर, तो अपीच इत्यादि पंक्ति के द्वारा और इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि तुम जो कहते कि पदार्थ क्षणिक है, ये भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु की उत्पत्ति और वस्तु का ध्वंस इसका ही निरूपण तुम नहीं कर सकते हो, अतः तुम्हारा क्षणिकत्व कहना भी ठीक नहीं है। इस बात को बताने के लिए इस पंक्ति का आरंभ हुआ। अपीच, इस पंक्ति के अवतरण के रूप में कल एक वाक्य लिखा था आप लोगों ने कि वस्तुनः जन्म ध्वंस अनिरूपणाच्च, वस्तु के जन्म, उत्पत्ति और ध्वंस का निरूपण न कर पाने से न क्षणिकत्व, क्षणिकत्व का भी खंडन कर दे रहे हैं सिद्धांती। वो कैसे, एक एक बात को देखते हैं। पंक्ति चलिए, पंक्ति में अपीच और क्या, तो उत्पाद निरोधौ, उत्पाद का मतलब होता है उत्पत्ति और निरोध का मतलब होता है नाश, विनाश। तो उत्पाद निरोधौ नाम वस्तुनः स्वरूपम एव वा स्याताम्, पहला विकल्प। अवस्थान्तरम वा, दूसरा विकल्प। और वस्त्वन्तरम एव वा, ये 3 विकल्प कर रहे सिद्धांती उस बौद्ध के प्रति। क्या कि वस्तु की उत्पत्ति और नाश है क्या चीज, बताओ। उस उत्पत्ति और नाश वस्तु का स्वरूप ही है क्या, पहली बात। अथवा कोई अवस्थांतर, अवस्था विशेष है, वस्तु की अवस्था विशेष उत्पत्ति और नाश है, ये तुम बोलना चाहते हो क्या, ये दूसरा विकल्प। अथवा क्या वस्तु की उत्पत्ति और नाश वस्तुअंतर है, भिन्न ही कोई वस्तु है, इस बात को बोलना चाहते हो क्या। इन 3 विकल्पों में से कौन सा विकल्प तुम मानते हो, ऐसा सिद्धांती पूछ रहे हैं उस बौद्ध को, पूर्व पक्षी को। और इन 3 विकल्पों में से कोई भी विकल्प यदि वो मान लेते हैं तो भी उनके यहाँ क्षणिकत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्षणवाद का भंग ही होगा। वही कह रहे सर्वथा अपि न उपपद्यते,
तीन विकल्पों में से कोई विकल्प भी मानेंगे संभव नहीं है, और इनके अतिरिक्त और कोई विकल्प हो नहीं सकता, ये कहना है सिद्धांतियों का। अब कैसा उनका क्षणभंग, उनका लोह क्षणिकत्व का सिद्धांत का बाद होता है, ये आगे एक एक करके दे रहे हैं। अब देखिए, तीन विकल्पों में से समझ लीजिए वो बौद्ध लोग पहला विकल्प मानेंगे। पहला विकल्प क्या है? वस्तु की उत्पत्ति नाश का मतलब वस्तु का स्वरूप ही है, ये पहला विकल्प है। ऐसा यदि वो कहना चाहते बौद्ध, तब क्या? पंक्ति को देखिए, यदि तावत वस्तुनः स्वरूपम एव उत्पाद निरोधौ स्याताम। ठीक, इस प्रकार का बोलना चाहेंगे पूर्व पक्षी, क्या? कि वस्तु का स्वरूप ही है क्या? उत्पत्ति और नाश, अर्थात उत्पत्ति और नाश वस्तु के अतिरिक्त नहीं है। जैसे घट की उत्पत्ति और घट का नाश क्या चीज है? घट स्वरूप ही है, घट से अतिरिक्त कुछ नहीं। ऐसा यदि बोलते हैं तो क्या? तब उत्तर दे रहे ततः, तब तो वस्तु शब्द उत्पाद निरोध शब्दौ च पर्यायाः प्राप्नुयुः, ये दोष आएगा। ठीक है, मतलब वस्तुवाचक जो भी शब्द है वो वस्तु, और उत्पाद उत्पत्ति और निरोध ये सभी शब्द पर्यायवाची हो जाएंगे। समझ लीजिए घट है, और घट वस्तु की जो उत्पत्ति वो घट स्वरूप है, घट वस्तु का जो नाश वो घट स्वरूप है, तब तो घट शब्द और उत्पत्ति शब्द और नाश शब्द ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे, क्योंकि उत्पत्ति घट से अतिरिक्त है नहीं, घट स्वरूप है। नाश घट से अतिरिक्त नहीं, घट स्वरूप। जैसे कि कलश और घट, घट का भी अर्थ वही वस्तु है, कलश का भी अर्थ वही वस्तु है, पर्यायवाची शब्द है। उस प्रकार उत्पत्ति और नाश यदि वस्तु स्वरूप है, वस्तु से अतिरिक्त नहीं है, तब वस्तु का नाम रूप शब्द और उसकी उत्पत्ति और उसका निरोध मतलब नाश, ये सब पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है, ये बात। तथा वस्तु शब्द उत्पाद निरोध शब्दौ च पर्यायः प्राप्नुयुः, पर्याय को प्राप्त होंगे, किंतु पर्याय कोई मानता नहीं है इन शब्दों में। अतः ये कहना तुम्हारा ठीक नहीं है कि वस्तु का उत्पत्ति नाश वस्तु स्वरूप है करके। ठीक है, ये बात। दूसरी बात, वस्तु स्वरूप मानेंगे उत्पत्ति नाश को, तो मतलब क्या हुआ? फिर वस्तु ही बच गई, अतः वो क्षणिक कैसी? फिर क्षणिकत्व उसमें सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये बात। आगे चलिए, अथ अस्ति कश्चित् विशेषः इति मन्येत उत्पाद निरोध शब्दाभ्याम मध्यवर्तिनः वस्तुनः आद्यंताख्ये अवस्थे अभिलप्येते इति। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, अथ अस्ति, अथ के पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिए, द्वितीयम विकल्पम शंकते। द्वितीयम विकल्पम शंकते अथ इति। ठीक, दूसरी विकल्प की शंका कर रहे, मतलब कदाचित आप बौद्ध पहला विकल्प मान नहीं पाया, दूसरा विकल्प मानने का प्रयास करेगा। दूसरा विकल्प क्या था? अवस्थांतर, वस्तु की उत्पत्ति और वस्तु का नाश मतलब है क्या चीज? अवस्थांतर है, एक अवस्था विशेष है। ऐसा यदि वो मानता है तब क्या दोष आएगा वो बताना है। पहले वो दोष क्या है, वो दूसरा विकल्प का अनुवाद कर रहे। अथ, तो अथ से लेकर इति तक जो वाक्य पढ़ा हूं उन शब्दों का थोड़ा सा अन्वय कर लेते हैं। तो सबसे पहले शब्द है अथ, अथ को पकड़ेंगे, अथ। फिर उसके बाद दो तीन चार शब्द छोड़कर आगे उत्पाद निरोध शब्दाभ्याम, पूरा सरल पूरा ले लेंगे, मध्यवर्तिनः वस्तुनः आद्यंताख्ये अवस्थे अभिलप्येत इति। फिर पीछे आइए, कश्चित् विशेषः, पीछे अस्ति, आगे इति मन्येत।
इस प्रकार यदि बौद्ध मानेगा तो क्या दोष, वो बता रहे आगे की पंक्ति में। पहले इस पंक्ति का अर्थ देख लीजिए। अथ, अथ का अर्थ होता है यहाँ पर यदि, क्या जी, तो उत्पाद निरोध शब्दाभ्याम मध्यवर्ती न वस्तुना, उत्पाद मतलब उत्पत्ति, निरोध मतलब नाश, इन दो शब्दों के बीच में जो वस्तु है, जैसे घट की उत्पत्ति हुई शुरू में, फिर अंतिम जब होगा तब नाश होगा, किंतु उत्पत्ति और नाश इन दोनों के बीच में जो वस्तु है कौन, घट। हाँ, तो उत्पाद निरोध शब्दाभ्याम मध्यवर्ती न, उत्पाद उत्पत्ति और नाश इन शब्दों के बीच वाली जो वस्तु, मध्यवर्ती न वस्तु न, उस वस्तु के क्या जी, आद्यंताख्य, आदि और अंत यह है नाम जिनका, ऐसी वो दो क्या है, उस वस्तु की अवस्था है। उत्पत्ति नाश है क्या चीज, उस वस्तु की अवस्था विशेष। कौन वस्तु, आदि और अंत के बीच वाली जो मध्यवर्ती वस्तु है, उस वस्तु की अवस्था विशेष है उत्पत्ति और अवस्था विशेष है नाश। ऐसा यदि बौद्ध मानता है तब देखिए, वस्तुनः आदि अंताख्ये अवस्थे अभिलप्यते, ऐसी दो अवस्थाएं ऐसे यदि हम मानते हैं, ऐसा यदि कहेगा तो इति, इस प्रकार कश्चित विशेष अस्ति, कोई विशेष अवस्था स्वरूप है उत्पत्ति नाश, इति मन्येत, इस प्रकार यदि बौद्ध मानने का प्रयास करता है तो उत्तर दे रहे आगे, एवं इत्यादि पंक्ति से। तो आगे की पंक्ति पढ़ रहा हूं, एवं अपि आद्यंत मध्य क्षणत्रय संबंधित्वात् वस्तुनः क्षणिकत्वाभ्युपगम हानि। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, एवं इत्यादि, तो एवं के पूर्व में लिखिए अवतरण, दूषयति एवं इति, दूषयति एवं इति, मतलब जो उसका दूसरा विकल्प मानने का प्रयास किया उसने, उस पर अब दोष दे रहे सिद्धांती। क्या कहते हैं देखिए, एवं अपि, एवं मतलब एवं अपि, एवं अपि का क्या अर्थ होगा, अवस्थांतर। हाँ, उत्पत्ति और नाश वस्तु की अवस्था विशेष है, आदि और अंत नाम की अवस्था विशेष है, ऐसा मानने पर भी क्या होगा, तुम्हारा क्षणिकवाद का खंडन हो जाएगा। वो कैसे बता रहे हैं, एवं अपि आदि अंत मध्य तीन हुए, तो मध्यवर्ती वस्तु की अवस्था है आदि, मध्यवर्ती वस्तु की अवस्था है अंत नाश। इसका मतलब वो मध्यवर्ती वस्तु आदि में भी है, पहले क्षण में भी है, मध्यवर्ती बीच में भी है, और अंत ये भी उसकी अवस्था है, मतलब उस काल में भी है। अर्थात तुम्हारी वस्तु एक क्षण रही क्या, नहीं, बहुत सारे क्षण रही। इसका मतलब ये जो तुम क्षणिक बोलते हो वो तुम्हारा बात खंडन हो जाएगा। वही कह रहे, एवं अपि आदि अंत मध्य क्षणत्रय, ये तीन क्षण हुए, आदि क्षण, मध्य क्षण, अंत क्षण। आदि अंत मध्य क्षणत्रय संबंधित्वात्, इन तीन क्षणों से संबंधी वो वस्तु हो जाएगी, और तीन क्षणों के साथ जब वस्तु का संबंध आ जाता है तब वस्तुनः क्षणिकत्वाभ्युपगम हानि, वस्तु को जो तुम, हर एक पदार्थों को जो तुम क्षणिक मानते हो, उस क्षणिकत्व का अभ्युपगम, अभ्युपगम सिद्धांत तुम्हारा स्वीकार, उसकी हानि हो जाएगी, हानि हो जाएगी, बाद हो जाएगा, अर्थात वस्तु का क्षणिकत्व नहीं रह पाएगा। ये उत्तर दे दिया सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी को। ठीक, आगे चलिए। अब अथ अत्यंत व्यतिरिक्तौ एव उत्पाद निरोधौ वस्तुनः स्याताम् अश्वमहिषवत्, ततः वस्तु उत्पाद निरोधाभ्याम असंसृष्टम इति वस्तुनः शाश्वतत्व प्रसंगः। ठीक है, तो देखो भाई, ये जो पंक्ति है ना, अथ इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में,
उत्पाद निरोधाभ्याम संसर्गे वस्तुनः क्षणिकत्व भंगः स्यात्। क्षणिकत्व भंगः स्यात्। अतः संसर्गः एव नास्ति। संसर्गः एव नास्ति इति तृतीयकल्पम् उत्थाप्य दूषयति अथ इति। ठीक है, अथ इति अर्थ देखिए भाई। तो उत्पाद निरोधाभ्याम संसर्गे वस्तुना, लेकिन कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा अभी जो लिख दिया ना, उत्पाद निरोधाभ्याम वस्तुना संसर्गे, क्यों स भी लिख सकते, उत्पाद निरोधाभ्याम सह वस्तुना संसर्गे, ऐसा अन्वय। उत्पाद उत्पत्ति, निरोध नाश, इनके साथ वस्तु का संसर्ग संबंध मानेंगे तो क्षणिकत्व भंग स्यात्। क्षणिकत्व जो तुम्हारा सिद्धांत है वो नाश हो जाता है। अभी अभी कह दिया बीच में, दूसरा विकल्प मानेंगे तो, क्योंकि दूसरा विकल्प क्या माना था उसने कि उत्पत्ति और नाश क्या है, वस्तु की अवस्था है, अर्थात वस्तु के संबंधी है। कौन? उत्पत्ति और नाश। तो वस्तु के संबंधी मानेंगे, वस्तु के साथ संसर्ग मानेंगे, किसका? उत्पत्ति और नाश का। तो क्या दिक्कत दिखाई? क्षणिकत्व भंग स्यात्। क्षणिकवाद का, क्षणिक सिद्धांत का भाग हो जाएगा। या अभी अभी ऊपर दिखाया वही लिख रहे, उत्पत्ति उत्पाद निरोधाभ्याम सह वस्तु न संसर्गे, वस्तु का संबंध मानने पर क्षणिकत्व भंग स्यात्, ये बताया। अतः क्षणिकत्व भंग न हो इसलिए संसर्ग एव नास्ति। किसका किसके साथ? वस्तु का उत्पत्ति और नाश के साथ। उत्पत्ति और नाश के साथ वस्तु का संसर्ग ही नहीं मानेंगे अब, क्योंकि तीसरा विकल्प क्या है? वस्तुअंतरम। उत्पत्ति नाश है क्या चीज? तो वस्तुअंतर, दूसरी कोई वस्तु है, वस्तु से भिन्न। घट की उत्पत्ति और घट का नाश मतलब घट से भिन्न ही दूसरी कोई वस्तु है उत्पत्ति, और वो नाश, घट से कोई लेना देना नहीं उसका। ऐसा यदि मानते हैं तो ऐसा क्यों मानेंगे तीसरा विकल्प? क्योंकि दूसरा विकल्प में क्या था? उत्पत्ति और नाश का वस्तु के साथ संसर्ग था, और संसर्ग मानने से क्या आपत्ति आई? क्षणिकत्व भंग हुआ, क्षणिकवाद का भंग हुआ। अतः वस्तु के साथ संबंध मानेंगे ही नहीं, किसका? उत्पत्ति और नाश का। ऐसा यदि बोलता है पूर्व पक्षी, तब क्या ये बात? अतः संसर्ग एव नास्ति इति तृतीय कल्पम, तीसरा विकल्प उत्थाप्य, उसको उठाकर दूषयति, फिर उसको दूषित भी कर रहे हैं सिद्धांती अथ इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई पंक्ति, तो थोड़ा सा शुरू के 8-10 शब्दों में अन्वय। तो शुरू में देखिए अथ, फिर 4-5 शब्द छोड़कर आया है आगे, अश्व महिषवत, पीछे बीच में उत्पाद निरोधौ वस्तुनः, पीछे अत्यंत व्यतिरिक्तौ एव, थोड़ा आगे स्याताम, फिर आगे ततः वस्तु उत्पाद, आगे सरल है। तो देखो भाई अथ, अथ कर तो यदि, अश्व महिषवत, घोड़ा और भैंस की तरह दृष्टांत है। जैसे घोड़ा और भैंस का कोई संबंध नहीं, अत्यंत भिन्न वस्तु है घोड़ा और भैंस, उस प्रकार क्या जी कि उत्पाद निरोधौ वस्तुनः,
अत्यंत व्यतिरिक्त एवं, उत्पत्ति और नाश वस्तु न वस्तु से, पंचमी अत्यंत व्यतिरिक्त, अत्यंत भिन्न ही है, कोई संबंध नहीं वस्तु के साथ उत्पत्ति नाश का, ऐसा यदि मानेंगे तो अत्यंत व्यतिरिक्त एव स्याताम होंगे, तब क्या होगा भाई, ततः, ये हुआ भाई तीसरा विकल्प। इस प्रकार का यदि तीसरा विकल्प मानता है पूर्व पक्षी तो क्या फिर, तो उसका निराकरण करे ततः इत्यादि पंक्ति से, तो ततः तब तो उससे क्या होगा, वस्तु उत्पाद निरोधाभ्याम असंसृष्टम इति वस्तुनः शाश्वतत्व प्रसंग, तो वस्तु शाश्वत हो जाएगी, नित्य हो जाएगी। क्यों, उत्पत्ति और नाश का संबंध ही नहीं मान रहे तुम, किसके साथ, वस्तु के साथ, न उसकी उत्पत्ति है न कोई नाश है। और जिस वस्तु की उत्पत्ति भी नहीं, क्योंकि उत्पत्ति का संबंध उसके साथ नहीं है, नाश का संबंध नहीं है, मतलब जिस वस्तु की उत्पत्ति भी नहीं नाश भी नहीं, तो वो वस्तु कैसी हो जाएगी, शाश्वत हो जाएगी, नित्य हो जाएगी, क्षणिक कहाँ रह पाएगी, नहीं रह सकती, ये बोल रहे हैं। तथा वस्तु उत्पाद निरोधाभ्याम असंसृष्टम, असंबंधी यदि वस्तु को मानते हैं तो तब क्या होगा, वस्तु न शाश्वतत्व प्रसंग, शाश्वत नित्य हो जाएगी, तुम्हारा क्षणिकवाद पुनः नष्ट होगा, ये बात का बता दी। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, उत्पत्ति और नाश इसका निरूपण कर ही नहीं सका कौन, बौद्ध, और जिसका उत्पत्ति नाश का ही निरूपण नहीं कर पाया, अतः उसका क्षणिकवाद का भी निराकरण हुआ, वस्तु को क्षणिक नहीं मान सकता है। ठीक, और कह रहे आगे चलिए, ये तीन विकल्प समाप्त हो गए। आगे, यदि च दर्शनादर्शने वस्तु न उत्पाद निरोधौ स्याताम, यदि कदाचित इस प्रकार बोलता है अब वो पूर्व पक्षी बौद्ध, क्या कि वस्तु का उत्पत्ति और वस्तु का नाश मतलब क्या, दर्शन अदर्शन, वस्तु का दर्शन होना, वस्तु का साक्षात्कार होना, वही वस्तु की उत्पत्ति, और वस्तु का अदर्शन, वस्तु न दिखाई देना, है कि नहीं, चला गया वहां से व्यक्ति, घट वैसे ही पड़ा हुआ है किंतु वहां से व्यक्ति चला गया, अब उसको घट दिखाई नहीं दे रहा है, तो न दिखाई देना वही नाश मानेंगे वस्तु का। ठीक है, दर्शन अदर्शन, पंक्ति देखिए, ततः, हाँ, यदि च दर्शनादर्शने वस्तुन उत्पाद निरोधौ स्याताम, वस्तुनः दर्शनादर्शने उत्पाद निरोधौ स्याताम, वस्तु का दर्शन और अदर्शन यही है उत्पाद और नाश, ऐसा यदि मानता है तो तब उत्तर दे रहे आगे, एवं अपि, एवं अपि, एवं अपि वस्तु की उत्पत्ति और नाश का मतलब दर्शन अदर्शन है, ऐसा मानने पर भी, एवं अपि होगा क्या, द्रष्टु धर्मौ तौ न वस्तु धर्मौ इति। ठीक है, एवं अपि द्रष्टु धर्मौ तौ, हाँ, उत्पत्ति और निरोध क्या हो जाएंगे, क्योंकि दर्शन और अदर्शन स्वरूप मानने से वो उत्पत्ति और नाश क्या होंगे, दृष्टा के धर्म होंगे, वस्तु के धर्म नहीं होंगे, ये कह रहे। एवं अपि द्रष्टु धर्मौ तौ, अर्धविराम, न वस्तु धर्मौ इति, वस्तु के धर्म न होने से फिर पुनः क्या होगा, इति वस्तुनः शाश्वतत्व प्रसंग एवं, तो वस्तु पुनः शाश्वत हो जाएगी, क्योंकि उत्पत्ति और नाश वस्तु के धर्म सिद्ध ही नहीं हो रहे, वो तो दृष्टा के धर्म सिद्ध हो रहे, क्योंकि उत्पत्ति नाश को आपने माना क्या, दर्शन अदर्शन, ये बात, तो वस्तु शाश्वत होगी, अर्थात तुम्हारा क्षणभंगवाद नष्ट होगा, खत्म होगा, बाधित होगा, वस्तु को क्षणिक मान नहीं पाओगे। वस्तु न शाश्वतत्व प्रसंग एव, लग गया, आगे चलिए, तस्मात् अपि असंगतम सौगतम मतम। ठीक है, तो तस्मात्, तस्मात् के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, उत्पाद निरोधयोः, उत्पाद निरोधयोः दुर्निरूपत्वे फलम आह, दुर्निरूपत्वे फलम आह, तस्मात् इति।
तस्मात् इति। ठीक है जी। उत्पाद निरोधयो हो दुर्निरूपत्वे, उत्पाद उत्पन्न और निरोध ये दो, उसका निरूपण नहीं हो पाया, दुर्निरूपण हुआ। इसका फल क्या, तो बता रहे तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। आगे तस्मात् अपि असंगतम सौगतम मतम, इसलिए भी सौगतम मतम, बौद्ध का मत असंगत है। अपि, अपि शब्द का क्या अर्थ है भाई, तो अपि शब्द का अर्थ लिखिए एक वाक्य में। संघातस्य हेतुफलत्वस्य च, हेतुफलत्वस्य च असिद्धिः अपि शब्दार्थः, अपि शब्दार्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई क्या है। तो मूल में आया तस्मात् अपि, तस्मात् अपि मतलब अपि शब्द कह रहा है कि जैसे संगात की असिद्धि है तुम्हारे यहां, इसलिए तुम्हारा मत असंगत। एक बात बता चुके हैं, संगात नहीं हो पाया, संगात की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए असंगत है। और दूसरी बात बताई थी कि हेतु फलत्वस्य च असिद्धि, कार्य कारण भाव की भी असिद्धि, इसलिए भी तुम्हारा मत ठीक नहीं है। उसी प्रकार उत्पत्ति और निरोध का भी तुम निरूपण न कर पाने से क्षण भंगवाद तुम्हारा समाप्त हुआ, इसलिए भी तुम्हारा मत ठीक नहीं है। तो तीन बात से ही उसका निराकरण हुआ अभी तक। संगत की असिद्धि कर दी, हेतु फल भाव की असिद्धि, और क्षण भंगवाद का, क्षणवाद क्षणिकवाद का निराकरण ये कर दिया। उत्पत्ति और नाश का निरूपण न कर पाने से ये बात। तस्मात् अपि असंगतम सौगतम मतम हो गया। इसके साथ इस 20 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे 21 नंबर का सूत्र है, तो उस सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले कर लेते हैं, फिर उसके भाष्य का विचार करेंगे। तो सूत्र है 21 नंबर का। असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्य मन्यथा, असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्य मन्यथा। ठीक, तो इस सूत्र के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर क्षणभंगवादे, क्षणभंगवादे पूर्वक्षणः निरोधग्रस्तत्वात्, निरोधग्रस्तत्वात् कौंस में लिखिए अभावग्रस्तत्वात्, अभावग्रस्तत्वात् कौंस बन उत्तरस्य क्षणस्य, उत्तरस्य क्षणस्य कौंस में कार्यात्मक क्षणिकार्थस्य, कार्यात्मक क्षणिकार्थस्य कौंस बन आगे हेतु न भवति, हेतु न भवति अर्धविराम इति उक्तम पूर्णविराम। तर्हि असति एव हेतौ, असति एव हेतौ कार्योत्पत्ति ही स्यात्, कार्योत्पत्ति ही स्यात् अर्धविराम। तेन तेन कस्यचित् दोष विशेषस्य, कस्यचित् दोष विशेषस्य आशंका एव न स्यात्,
आशंका एव न स्यात्। अर्धविराम। एवं प्राप्ते आह। एवं प्राप्ते आह। ठीक है। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा 2:21 पदच्छेद असति प्रतिज्ञोपरोधः योगपद्यम अन्यथा। फिर नीचे पदार्थोक्ति ही बराबर प्रतीक असति असति बराबर अविद्यमाने हेतौ अविद्यमाने हेतौ कार्योत्पत्ति अंगीकारे कार्योत्पत्ति अंगीकारे। फिर आगे प्रतिज्ञोपरोधः प्रतिज्ञोपरोधः बराबर पूर्वम ज्ञान चक्षु आलोक विषयेषु ज्ञान चक्षुरालोक प्रदर्शित करके आलोक विषयेषु चतुर्षु हेतुषु सत्सु कार्यं नीलादि विज्ञानम जायते इति अस्याः प्रतिज्ञायाः उपरोधः बराबर बाधः स्यात् पूर्ण विराम। आगे प्रतीक अन्यथा बराबर कार्यं सहेतुकम इति अंगीकृत्य कार्यपर्यंतम हेतोः स्थिति अंगीकारे। फिर आगे प्रतीक योगपद्यम बराबर हेतुफलयोः एकस्मिन् काले स्थितिः स्यात् अर्धविराम। तदा तो क्षणिकत्व प्रतिज्ञा हानिः स्यात् पूर्ण विराम। तस्मात् उभयथा प्रतिज्ञोपरोध प्रसंगात् असंगतम तन्मतम इति भावः। असंगतम
तन्मतम इति भाव। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अवतरण में लिख रहे हैं क्षणभंगवादे अर्थात बौद्ध मत में पूर्व क्षण निरोधग्रस्तत्वात्, पूर्व क्षण कारण रूप पूर्व क्षण निरोधग्रस्त है, अभावग्रस्त है, और ऐसा अभावग्रस्त होने से उत्तर क्षणस्य अर्थात कार्यात्मक क्षणिक अर्थस्य कार्य स्वरूप जो क्षणिक अर्थ है उसके लिए हेतु न भवति। कौन? पूर्व क्षण, क्योंकि वो अभावग्रस्त है, उत्पन्न होते ही नष्ट होता है, तो आगे के कार्य के लिए कारण नहीं बन पाएगा। ये कह दिया पीछे, हेतु न भवति इति उक्तम। फिर हेतु नहीं बन पा रहा है, कार्य के लिए कोई भी हेतु नहीं बन पा रहा है क्योंकि अभावग्रस्त है पूर्व क्षण। कदाचित फिर इस समय ऐसी स्थिति में बौद्ध कहेगा कि कोई बात नहीं, कारण के बिना भी कार्य मान लेंगे, कारण की जरूरत ही नहीं है, कोई करे। तर्हि असत्य एव हेतु, हेतु न होने पर भी कार्योत्पत्ति स्यात्, कार्य की उत्पत्ति हो जाए। तेन फिर क्या होगा ऐसा मानने से? कस्यचित् दोष विशेषस्य आशंका एव न स्यात्, फिर कोई दोष ही नहीं आएगा, क्योंकि कार्य के लिए कारण मानने पर दोष आ रहा है ना। क्या दोष आ रहा है? कारण कैसा है? क्षणिक, क्षण भर में नष्ट होता है, तो कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता, दोष आ रहा है। अतः ऐसा करो, कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण मानो ही मत, जिससे दोष नहीं आएगा। इस प्रकार यदि बोलता है कौन? पूर्व पक्षी। तेन कस्यचित् दोष विशेषस्य आशंका एव न स्यात् एवं प्राप्ते, इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी प्राप्त होता है तो उत्तर दिया जा रहा है सूत्र के माध्यम से। असति प्रतिज्ञोपरोध योग पद्य मन्यथा, तो पदार्थोक्ति में असति प्रतीक है। असति का अर्थ अविद्यमाने हेतु कार्योत्पत्ति अंगीकारे, हेतु विद्यमान नहीं है, हेतु नहीं है तो भी कार्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा यदि अंगीकार करते हैं तो कार्योत्पत्ति अंगीकारे होगा क्या? प्रतिज्ञोपरोध, ये दोष आएगा। प्रतिज्ञोपरोध मतलब क्या? कि हे बौद्ध, तुमने ही जो पीछे तुम्हारे शास्त्र में भी जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा का भंग होगा, प्रतिज्ञा का नाश होगा। क्या प्रतिज्ञा की है बौद्ध ने कि जिसका नाश होगा इस प्रकार मानने पर? तो प्रतिज्ञा का स्वरूप बता रहे हैं। तो पूर्व ज्ञान चक्षु आलोक विषयेषु चतुर्षु हेतुषु सत्सु, इस प्रकार के चार हेतु रहने पर ही, कौन चार हेतु? ज्ञान, चक्षु, चक्षुरादि इंद्रिय, आलोक और विषय, ये इस प्रकार चार हेतु रहने पर ही कार्यम नीलादि विज्ञानम जायते। कार्य ऐसा जो कौन? नीलादि विज्ञान, कोई नीलादि मतलब आदि शब्द से कोई घट पट आदि का ज्ञान विज्ञान हो जाता है, ऐसा माना है। किसने? बौद्ध ने। आपको भी यह अधिकरण शुरू होने के पहले ही जो नकाशा निकाल के दिया था उसमें चार हेतु बताए थे, चार प्रकार का कारण बताया था चित्त का निमित्त करके, ठीक है ना? क्या क्या था वो? चित्त आदि का निमित्त करके चार प्रकार का कारण बताया था, है कि नहीं? वो भी पुनः लिख देंगे आपको। आलंबन प्रत्यय, अधिपति प्रत्यय, सहकारी प्रत्यय, इस प्रकार से लिख के दिया था ना? नहीं लिख के दिया था? है उस नकाशा में, देखिए आप नीचे कहीं होगा अंतिम में। चित्त का, चित्त चैत्य का कारण करके, हाँ वही ज्ञानोत्पत्ति के कारण, विज्ञान की उत्पत्ति के कारण चार लिख के दिए थे। कौन कौन? इंद्रिय, प्रकाश, पूर्वक्षण का ज्ञान, घटपट आदि विषय, और उनके एक नाम भी दिया था। क्या क्या था वो? हाँ, अधिपत्ति कारण, सहकारी कारण, समानांतर कारण, आलंबन कारण, है ना वो सब अभी टीका में पुनः बताएंगे उसको। पहले अभी सूत्र का अर्थ पूरा कर लीजिए। तो ये प्रतिज्ञा थी उसकी, तो प्रतिज्ञा का उपरोध हो जाएगा, नाश हो जाएगा। बौद्ध की प्रतिज्ञा क्या? तो पूर्व ज्ञान चक्षु आलोक विषयेषु चतुर्षु हेतुषु सत्सु, ये चार हेतु रहने पर ही कार्यम नीलादि विज्ञानम जायते, कार्य नीलादि का ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात ज्ञान के प्रति चार को कारण माना है तुमने। इत्यस्याः प्रतिज्ञाया उपरोधः, उपरोध का अर्थ बाधः स्यात्,
लग गया इतना। आगे अन्यथा, अन्यथा ये प्रतीक है। अन्यथा मतलब कदाचित बोलेगा वो, ठीक है, फिर कार्य उत्पत्ति के लिए हम बिगर कारण की उत्पत्ति नहीं मानेंगे, असत्य नहीं मानेंगे। असत्य मतलब कार्य न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति, ऐसा नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे फिर? हेतु मानेंगे। ठीक है ना। अब देखो भाई क्या क्या बात हो रही है। तो हेतु नहीं मानेंगे, कार्य के लिए कोई कारण नहीं मानेंगे, तो दोष क्या दिया? प्रतिज्ञा का बात अभी अभी। और कार्य के लिए हेतु मानेंगे और उसको क्षणिक मानेंगे तो कार्य कारण भाव नहीं बनता है, पीछे बताया। अब कदाचित वो बौद्ध बोलेगा क्या कार्य के प्रति कारण है, अर्थात कार्य सहेतुक है, और वह कारण तब तक रहता है जब तक कार्य उत्पन्न नहीं होता है। कार्य उत्पन्न होने तक, या कार्य जितने काल तक रहेगा तब तक भी रहेगा कारण, ऐसा यदि अब मानता है कौन? बौद्ध। अन्यथा क्योंकि दो बात नहीं मान पाया, तीसरी बात मानने का प्रयास करेगा, तब क्या दोष आएगा वो बताएंगे। अन्यथा आगे है कार्यम सहेतुकम इति अंगीकृत्य। सहेतुक मतलब कार्य कैसा है? कारण वाला है, ऐसा अंगीकार करके कार्यम सहेतुकम इति अंगीकृत्य कार्य पर्यंतम हेतु हो स्थिति अंगीकारे। कार्य पर्यंत स्थिति मानेंगे किसकी? हेतु की। क्योंकि कार्य पर्यंत स्थिति नहीं मानेंगे तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा, पहले बता दिया। अच्छा, कार्य के लिए कोई कारण ही नहीं है ऐसा मानेंगे तो प्रतिज्ञा का बाद होगा, ये बता दिया। अब बोलेगा वो नहीं, कार्य के प्रति कारण है और वो कारण तब तक रहता है, कब तक? कार्य पर्यंत। वही दे रहे, कार्य पर्यंतम हेतु हो स्थिति अंगीकारे, ऐसा मानता है तो। अन्यथा तब क्या होगा? योगपद्यम मतलब हेतु फलयो हो एकस्मिन काले स्थिति से। हेतु मतलब कारण, फल मतलब कार्य, तो दोनों की स्थिति एक काल में हो जाएगी। ठीक, हेतु फलयो एकस्मिन काले स्थिति से बोलेंगे, ठीक है, मान लेंगे एक काल में दोनों की स्थिति है। घट है तब तक जिंदा, जब तक घट जिंदा है तब तक उसके साथ कपाल है, मान लेंगे। तब क्या होगा? तब बोल रहे तदा तु क्षणिकत्व प्रतिज्ञा हानि से। तो क्षणिक है सभी पदार्थ, ये जो तुम्हारी प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा की क्या होगी? हानि होगी। तो किधर भी घूमो हानि होगी, इधर जाओगे तो प्रतिज्ञा की हानि। कौन सी प्रतिज्ञा? क्षणिकत्व प्रतिज्ञा की हानि। कारण के बिना कार्य को मानेंगे तो उस प्रतिज्ञा का उपरोध। कौन प्रतिज्ञा का? कार्य के प्रति चार कारण माने, वो जो प्रतिज्ञा है उसका भंग होगा। अच्छा, कार्य के प्रति कारण है लेकिन वो क्षणिक है ऐसा मानेंगे तो कार्य कारण भाव नहीं बन सकता। सभी प्रकार से दो आपत्ति आ रही बौद्ध के मत पर। ठीक, तथा तो क्षणिकत्व प्रतिज्ञा हानि स्यात्। लगा पंक्ति आगे, तस्मात् उभयथा प्रतिज्ञोपरोध प्रसंगात्। उभयथा मतलब कार्य के प्रति कारण नहीं मानेंगे तो दूसरी प्रतिज्ञा की हानि, कार्य के प्रति कारण मानेंगे और कार्य की स्थिति तक कारण को मानेंगे तो क्षणिकत्व प्रतिज्ञा की हानि। किधर भी गो प्रतिज्ञा की हानि हो रही है। तस्मात् उभयथा प्रतिज्ञोपरोध प्रसंगात् असंगतम तन्मतम, तन्मतम बौद्ध मतम असंगतम इति भाव। हो गया। चलिए भाई, इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब इस सूत्र पर जो भाष्य है, भाष्य पर चलते हैं। क्षणभंगवादे पूर्व क्षण निरोधग्रस्तत्वात् न उत्तर क्षण से हेतु भवति इति उक्तम। ये बात कह दी है। अब ये जो पंक्ति है ना, क्षणभंगवादे, तो इसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण के रूप में, सूत्रम व्याख्यातुम, सूत्रम व्याख्यातुम वृत्तम, वृत्तम कौंस में लिखिए, पूर्वोक्त विषयम, पूर्वोक्त विषयम कौंस बन स्मारयति, स्मारयति क्षणभंगवादे इति। क्षणभंगवादे इति लग गया। चलिए भाई, सूत्रम व्याख्या, तुम सूत्र की व्याख्या करने के लिए भाष्यकार भगवान वृत्त का स्मरण करा रहे हैं। वृत्त मतलब पूर्वोक्त विषय का स्मरण करा दे रहे हैं। ठीक है, क्षणभंगवादी इत्यादि पंक्ति से। तो
पंक्ति देखिए भाष्य में, क्षणभंगवादे, क्षणभंगवाद मतलब क्षण में वस्तु नष्ट हो जाती है ऐसे मानने वाले के मत में, अर्थात बौद्ध मत में, पूर्व क्षण निरोधग्रस्तत्वाद, निरोध अभाव नाश, पूर्व क्षण अभाव से ग्रस्त होने से वह उत्तर क्षण से हेतु न भवति, न आया न बीच में, न उत्तर क्षणस्य न उत्तरस्य क्षणस्य हेतु, उत्तरस्य क्षणस्य हेतु न भवति इति उक्तम, ये पीछे कह दिया। फिर आगे अथ असति एव हेतु, असति प्रति गए सूत्रस्थ पर, तो अथ इत्यादि पंक्ति जो चालू हुई उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, अथ के पहले कार्योत्पत्ति ही किम, कार्योत्पत्ति ही किम निर्हेतुका सहेतुका वा, निर्हेतुका सहेतुका वा प्रश्न चिन्ह। आगे आद्य प्रतिज्ञा हानि ही इति आह, आद्य प्रतिज्ञा हानि ही इति आह अथ इति। अर्थ को देखो भाई, कार्योत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति क्या निर्हेतुक है या सहेतुक है? हेतु के बिना कार्य उत्पन्न होता है या हेतु से कार्य उत्पन्न होता है? इस प्रकार के दो विकल्प किए। उनमें से यदि पहला विकल्प मानता है कौन? पूर्व पक्षी, कि कार्य की उत्पत्ति निर्हेतुक है, हेतु नहीं है, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, तब क्या दोष आएगा? प्रतिज्ञा की हानि होगी। हाँ, तो आद्य प्रतिज्ञा हानि ही इति आह अथ इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए भाई, अथ यदि असति एव हेतु, असति एव अविद्यमाने एव हेतु, हेतु विद्यमान नहीं है, हेतु की जरूरत ही नहीं है, किंतु कार्य उत्पन्न होता है, फलोत्पत्ति होती है। पंक्ति देखिए, अथ असति एव हेतु फलोत्पत्ति ब्रूयात्, फल कार्य, हाँ फलोत्पत्ति मतलब कार्य की उत्पत्ति ब्रूयात् बोलेगा वो बौद्ध, तब क्या? ततः प्रतिज्ञोपरोध स्यात्। प्रतिज्ञोपरोध प्रतीक है, प्रतिज्ञोपरोध मतलब प्रतिज्ञा का बाद। कौन से प्रतिज्ञा का बाद होगा? वो दे रहे आगे के पंक्ति में, चतुर्विधान हेतून प्रतीत्य चित्त चैत्ताः उत्पद्यन्ते इति इयं प्रतिज्ञा हीयेत, हीयेत नश्येत। इस प्रतिज्ञा का नाश होगा। कौन प्रतिज्ञा? चतुर्विधान हेतून प्रतीत्य, प्रतीत्य का अर्थ होता है प्राप्त्य, लिखा देंगे सब सभी शब्दों का अर्थ, प्राप्त करके। तो चार हेतु को प्राप्त करके ही चित्त और चैत्य उत्पन्न होता है, यह उस बौद्ध की प्रतिज्ञा है। और इस प्रतिज्ञा का क्या होगा? बाद होगा, क्योंकि आपने हेतु को चार माना है और आप कह रहे हेतु के बिना कार्य की उत्पत्ति, तो प्रतिज्ञा का बाद। तो कौन चार हेतु है और इन चित्त चैत्य प्रतीत्य इन शब्दों का भी क्या अर्थ है, ये समझने के लिए उस पर थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग। लिखेंगे विषय करण, विषय करण सहकारी संस्काराः, सहकारी संस्काराः इति चतुर्विधाः हेतवः भवन्ति, इति चतुर्विधाः हेतवः भवन्ति। पूर्णविराम। आगे तान प्रतीत्य, तान प्रतीत्य बराबर प्राप्य, प्रतीत्य का अर्थ कर दिया प्राप्य, प्रतीत्य बराबर प्राप्य। आगे चित्तम, चित्तम बराबर रूपादि विज्ञानम, रूपादि विज्ञानम अर्धविराम। चैत्ताः, चैत्ताः बराबर चित्तात्मकाः सुखादयः च, चित्तात्मकाः सुखादयः च जायन्ते,
जायन्ते इति प्रतिज्ञार्थः, इति प्रतिज्ञार्थः पूर्णविराम। यथा यथा नील विज्ञानस्य नीलम वस्तु अर्थात विषय आलंबन प्रत्यय कौंस में लिखिए आलंबन कारणम कौंस बन भवति आगे तस्य एव कौंस में लिखिए नील विज्ञानस्य एव कौंस बन चक्षुः अर्थात इंद्रियादिकरणम अधिपत्य प्रत्यय कौंस में लिखिए प्रत्यय बराबर कारणम, पूर्ण विराम आगे अस्ति पूर्ण विराम आगे चलिए भाई। आलोकः सहकारी प्रत्ययः भवति, पूर्ण विराम आगे। संस्कारः समानांतर पूर्व प्रत्यय कौंस में लिखिए पूर्व क्षण का ज्ञान कौंस बन आगे। विद्यते पूर्ण विराम इति चतुर्विध कारणानां भेदः अस्ति इति, ठीक है हो गया भाई। देखो भाई अर्थ तो 4 प्रकार का कारण हेतु माना है उन्होंने, कौन कौन? विषय, करण, सहकारी, संस्कार, ये 4 कारण। इति चतुर्विधा हेतवो भवन्ति तान प्रतीत्य का अर्थ प्राप्य, 4 प्रकार के हेतु को प्राप्त होकर ही चित्त मतलब रूपादि विज्ञान, चैत्य मतलब चित्तात्मक सुखादय, चित्तात्मक जो सुखादि वे सब उत्पन्न होते। 4 प्रकार के हेतु को प्राप्त करके ही चित्त और चैत्य उत्पन्न होता है, ये उनकी प्रतिज्ञा है। उदाहरण दिया उसके लिए, स्पष्टीकरण के लिए। यथा नील विज्ञान चित्त उत्पन्न होना है, उसके लिए 4 कारण कौन कौन? सबसे पहले नीलम वस्तु अर्थात विषय कारण है। इसको कहते, विषय को कहते आलंबन प्रत्यय। प्रत्यय शब्द का अर्थ कारण, आलंबन कारण है। आलंबन प्रत्यय आलंबन कारण है, होता है। फिर आगे तस्य एव मतलब नील विज्ञानस्य एव चक्षु भी कारण है। चक्षु अर्थात इंद्रियादिकरण कारण है। दूसरा उसको बोलते हैं अधिपति प्रत्यय मतलब कारण, अधिपत्य कारण है। फिर आगे आलोक क्या है भाई? आलोक प्रकाश, सहकारी प्रत्यय है, सहकारी कारण है। और अंतिम है संस्कार का मतलब समानांतर पूर्व प्रत्यय, ये कारण है, अर्थात पूर्व क्षण का ज्ञान, ये कारण है। इति चतुर्विध कारणानां भेद अस्ति, इस प्रकार 4 कारणों का क्या है? भेद है।
तो 4 कारण रहेंगे तभी चित्त और चैत्य की उत्पत्ति मानी है उन्होंने, और ऐसा माना है, प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। कब? अहेतुक कारण। हाँ, कारण के बिना निर्हेतुक कार्य की उत्पत्ति मानेंगे, कारण के बिना भी कार्य की उत्पत्ति मानेंगे, तब ये दोष दिया। आगे आइए भाष्य में, चतुर्विधान हेतून प्रतीत्य चित्त चैत्ता उत्पद्यन्ते इति यम प्रतिज्ञा ही है। तो ठीक, आगे चलिए। निर्हेतुकायाम, आगे पंक्ति आ रही ना, किंतु उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, प्रतिज्ञा हानि पुरुष दोषम उक्त्वा, पुरुष दोषम उक्त्वा वस्तु दोषम अपि आह, वस्तु दोषम अपि आह निर्हेतुक इति इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, देखो भैया, एक तो दोष दिया प्रतिज्ञा की हानि होगी, किंतु प्रतिज्ञा पुरुष ने की है तो प्रतिज्ञा हानि है, पुरुष दोष हुआ। अब वस्तु दोष भी होगा, कब? यदि निर्हेतुक कार्य की उत्पत्ति मानेंगे तब। वही बता रहे अब, निर्हेतुकायाम च उत्पत्तौ अप्रतिबंधात, मिला पंक्ति, सर्वम सर्वत्र उत्पद्येत। निर्हेतुक उत्पत्ति मान रहे आप, कार्य उत्पन्न हो रहा है, कारण कौन? कोई कारण नहीं, कारण के बिना कार्य उत्पन्न हो रहा है, तो कहीं पर भी कुछ भी उत्पन्न होने लगेगा, फिर है कि नहीं? ये आपत्ति आएगी, ये बात दे रहे हैं। निर्हेतुकायाम च उत्पत्तौ अप्रतिबंधात, कोई प्रतिबंध न होने से, सर्वम सर्वत्र उत्पद्येत, सभी चीज सब जगह क्या होनी चाहिए? उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि कारण की जरूरत है नहीं है, ये दोष आएगा। ठीक, चलिए आगे। अतः निर्हेतुक कार्य की उत्पत्ति मान नहीं सकते, ये बात बता दी। आगे, अथ उत्तर क्षण उत्पत्ति, मिला ना पंक्ति, अथ इत्यादि पंक्ति से अब कौन बात बोली जा रही है, इस बात को समझने के लिए अथ के पूर्व में एक वाक्य लिखिए। अथ के पूर्व में एक वाक्य, क्या? सहेतुकत्व पक्षम पक्षे, सहेतुकत्व पक्षे अन्वयी कारणस्य मृदादेहे, अन्वयी कारणस्य मृदादेहे कार्य सहभावापत्या, कार्य सहभावापत्या क्षणिकत्व प्रतिज्ञा हानि, क्षणिकत्व प्रतिज्ञा हानि इति सूत्रशेषम व्याचष्टे, सूत्रशेषम व्याचष्टे अथ इति। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहले 2 विकल्प किए थे, कार्य की उत्पत्ति निर्हेतुक है या सहेतुक है। तो निर्हेतुक मानने पर क्या क्या दोष आते हैं वो बता दिया अभी तक। अब यदि कार्य की उत्पत्ति सहेतुक मानता है पूर्व पक्षी, तब क्या दोष आएंगे उसको बता रहे। अब सहेतुकत्व पक्षे, कार्य की हेतु कारण से होती है ऐसा मानेंगे, और उस कारण को क्षणिक तो मान नहीं सकता है, क्योंकि क्षणिक मानेंगे तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। तब कैसा मानना पड़ेगा? कार्य रहने तब कारण रहता ऐसा मानना पड़ेगा। तब क्या होगा? तब दूसरी प्रतिज्ञा की हानि होगी। कौन सी? हाँ, क्षणिकत्व, ये जो प्रतिज्ञा है उसकी हानि होगी, वही बता रहे। सहेतुकत्व पक्षे अन्वयी कारण से मृदादे, जैसे घट में अन्वयी कारण है कौन? मिट्टी, और जब तक घट रहता है तब तक मिट्टी रहती है, दोनों साथ साथ रहते हैं। और यदि दीर्घ काल तक साथ साथ रह रहे, इसका मतलब घट और कारण क्षणिक है, ये कहना उसका खंडित हो गया। अन्वयी कारण से मृदादे कार्य सहभावापत्या, कार्य सहभाव है मिट्टी में, मतलब कार्य के साथ साथ रह रही है कौन? मिट्टी। कार्य सहभावापत्या, आपत्या प्राप्त्या, प्राप्त होने से क्षणिकत्व प्रतिज्ञा हानि इति, यह जो क्षणिकत्व प्रतिज्ञा की हानि होगी इस बात को बताते हुए सूत्र शेषम व्याचष्टे, सूत्र का जो बचा हुआ अंश है उसकी व्याख्या कर रहे।
योगपद्यम अन्यथा इत्यादि की। तो आइए फिर, अथ उत्तर क्षणोत्पत्ति यावत तावत अवतिष्ठते पूर्व क्षण इति ब्रूयात। ऐसा यदि बौद्ध बोलेगा, क्या बोलेगा, थोड़ा अन्वय करेंगे। अथ उत्तर क्षणोत्पत्ति यावत तावत, एक शब्द छोड़ आगे, तावत पूर्व क्षण पीछे अवतिष्ठते आगे इति ब्रूयात। ठीक है, फिर आगे थोड़ा सा, ततः एक शब्द छोड़कर हेतु फलयो हो पीछे योगपद्यम अंतिम में स्यात्। ठीक है, आगे देखिए भाई, अथ यदि उत्तर क्षणोत्पत्ति यावत, उत्तर क्षणोत्पत्ति मतलब कार्य, जब तक कार्य है तब तक, उत्तर क्षणोत्पत्ति यावत तावत तब तक पूर्व क्षण अवतिष्ठते, तब तक पूर्व क्षण रहता है, मतलब कारण रहता है, पूर्व क्षण मतलब कारण, वो तब तक रहता है जब तक कार्य है, उत्तर क्षण है, तो पूर्व क्षण अवतिष्ठते स्थित रहता है इति ब्रूयात। ऐसा यदि बौद्ध बोलता है तो ततः क्या होगा, हेतु फलयो योगपद्यम, योगपद्यम का अर्थ होता है समकालीनत्व, हेतु और फल, कार्य और कारण समकालीन हो जाएंगे, साथ साथ रहने वाले हो जाएंगे, तो योगपद्यम स्यात्। फिर उससे क्या होगा, तथापि ऐसा होने पर भी प्रतिज्ञोपरोध एव स्यात्, प्रतिज्ञा का उपरोध, उपरोध बाद, प्रतिज्ञा का बाद होगा। कौन प्रतिज्ञा का बाद होगा, क्षणिकत्व, इस प्रतिज्ञा का बाद होगा, सब कुछ क्षणिक है, इसका बाद होगा। वही करे आगे, क्षणिकाः सर्वे संस्काराः इति इयं प्रतिज्ञोपरुद्धेत, इस प्रतिज्ञा का उपरोध होगा। तो अंतिम के वाक्य का भी अन्वय थोड़ा सा, सर्वे संस्काराः पीछे क्षणिकाः आगे इति इयं प्रतिज्ञा उपरुद्धेत। ठीक, तो सर्वे संस्काराः, संस्कार मतलब क्या, तो संस्काराः शब्द का अर्थ लिखिए संस्क्रियन्ते, संस्क्रियन्ते बराबर उत्पाद्यन्ते, उत्पाद्यन्ते इति संस्काराः, इति संस्काराः इति व्युत्पत्तेः, इति व्युत्पत्तेः आद्यन्तवन्तः भावाः, अद्यन्तवन्तः भावाः संस्काराः इति। और देखिए भाई, संस्क्रियन्ते मतलब उत्पाद्यन्ते, इति संस्कारा, जो उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं क्या, संस्कार। इस व्युत्पत्ति के अनुसार आद्यन्तवन्तः भावा, उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले जितने भी भाव पदार्थ है वो सब को कहेंगे संस्कारा। अर्थात संस्कारा शब्द का अर्थ क्या हुआ, सभी उत्पन्न नष्ट होने वाले भाव पदार्थ, यह अर्थ हुआ। और वो सब कैसे माने उन्होंने, क्षणिक माने हैं। और यहां पर उनका क्या हो रहा है, फिर कार्य और कारण समकालीन हो रहे, अर्थात उनका इस प्रतिज्ञा का नाश हो रहा है। कौन सी प्रतिज्ञा, कि सभी संस्कार क्षणिक है, इस प्रतिज्ञा का बाद हो रहा है। इसलिए कार्य और कारण समकाल है, ये भी मान नहीं सकते। अर्थात कार्य की उत्पत्ति सहेतुक है, ये भी मान नहीं सकता है, निरेतुक भी मान नहीं सकता है। अर्थात बौद्ध मत असंगत है, वही दे रहे हैं। सर्वे संस्कारा क्षणिकाः इति यम प्रतिज्ञा उपरुद्धेत बाध्येत, हो गया। इसके साथ साथ इस 21 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।